एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्सो मस्त महंगा निकालता है और सुमेरे की मैगजीन निकालता है और कहता है कि आज मुझे दिन भर कुछ भी काम नहीं है, मैं तो मस्त सुमेरे की मैगजीन पढ़ूंगा। और वो सुमेरे की मैगजीन पढ़ने वाला ही होता है कि तभी उसको पाको का कॉल आ जाता है और वो उसको चिल्ला के बोलती है कि तुझे पेट्रोलिंग पर नहीं आना है क्या, मैं तेरा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जा। और पेट्रोलिंग का नाम सुनते ही मिस्सो महाराज को आलस आ जाता है और तभी उसको एक आइडिया आता है और वो अपना कॉपी रोबोट निकालता है और उसको मिस्सो बना देता है और उसको कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि कॉपी तुझे आज एक मिशन पर जाना है। तो उसका कॉपी रोबोट पूछता है कौन सा मिशन। तो तभी मिस्सो अपना परमैन सेट निकालता है और कहता है कि परमैन बनने की मिशन पर, और ये बोलकर उसको परमैन सेट दे देता है और उसको कहता है कि आज से तुम हो मिस्सो और मैं हूँ कॉपी रोबोट। और तभी वो कॉपी रोबोट की तरह हरकत करता है और अपनी नाक दबाता है और कबर्ड में कॉपी रोबोट की तरह छुप जाता है। और तभी उसका रोबोट समझ जाता है और उसको बोलता है कि ओ तो ऐसी बात थी, तुम पेट्रोलिंग पर नहीं जाना चाहते थे इसलिए इतनी बकचोदी कर रहे हो। तो मिस्सो उसको बोलता है कि जल्दी जाओ, पाको तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रही है। और तभी मिस्सो का रोबोट परमैन बनकर वहाँ से उड़ जाता है और मिस्सो मस्त कबर्ड में सो जाता है। एंड इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिस्सो का रोबोट वापस आ जाता है और मिस्सो को उठाता है। एंड दैट टाइम हम देखते हैं कि मिस्सो की नाक रेड हो जाती है और कॉपी रोबोट की नाक वाइट हो जाती है। और तभी उसका रोबोट उसको परमैन सेट पहना देता है और उसको ऑर्डर देता है कि अब तो मेरे बदले में पेट्रोलिंग पर जाओगे। और ये सुनते मिस्सो गुस्सा होता है और उसको बोलता है कि ओए तू मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है, तू मेरा कॉपी रोबोट है और मैं तुझे ऑर्डर दूंगा। और तभी उसका रोबोट बोलता है कि क्या बक रहा है तू कॉपी रोबोट है और मैं मिस्सो हूँ। और तभी मिस्सो नोटिस करता है कि उसके रोबोट की नाक वाइट होती है और वो अपनी नाक चेक करता है तो वो रेड होती है। और तभी मिस्सो समझ जाता है और बोलता है कि ये जरूर पाको की शरारत होंगी, उसने मेरी नाक रेड की होंगी। और तभी उसका रोबोट बोलता है कि ये तू क्या बकवास कर रहा है, रुक मैं तुझे अभी कॉपी रोबोट बना देता हूँ। और ये बोलकर वो मिस्सो की नाक दबा देता है और मिस्सो कॉपी रोबोट बन जाता है। और तभी मिस्सो की मॉम मिस्सो को आवाज़ लगाती है तो उसका कॉपी रोबोट नीचे चला जाता है और परमैन अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा होता है। एंड इसके बाद गांको मिस्सो को ढूंढते हुए उसके रूम में आती है और तभी परमैन पीछे से अपनी सिस्टर की पैंटी देख रहा होता है। गलत बात परमैन, ये अच्छी बात नहीं है। और तभी गांको को वहाँ पर परमैन की डॉल दिखती है और उसको लगता है कि ये जरूर परमैन की डॉल होंगी, इसलिए वो उसे उठाती है और अपने दोस्तों के पास शो ऑफ करने के लिए लेके जाती है। और इसके बाद गांको अपने सभी दोस्तों को परमैन की डॉल दिखाती है तो सभी के सभी जेलस फील करते हैं और गांको को बोलते हैं कि गांको हमें डॉल दे दो। तो गांको उन सबको ना कहती है। तभी सभी के सभी परमैन के डॉल के लिए गांको के साथ लड़ाई करते हैं और गांको गलती से उस डॉल को फेंक देती है और वो डॉल कुत्ते से टकराती है। तभी वो कुत्ता उस डॉल को लेके वहाँ से भाग जाता है तो उसके पीछे पीछे गांको और उसकी सहेलियाँ भी भागती है और वो कुत्ता गांको और उसकी सहेलियों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है और अपने गड्ढे में परमैन की डॉल को छुपा देता है। और तभी कबाओ साबो वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं और उस कुत्ते को वहाँ से भगा देते हैं और उस गड्ढे को खोदते तो उसमें उन दोनों को परमैन की डॉल मिलती है। तो वो दोनों अपने साथ उस डॉल को लेके जाते हैं और उसके साथ छोटे बच्चों की तरह गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं। सही में यार परमैन के साथ छोटे बच्चों की तरह गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रही है। सही में परमैन भी बोलता हूँ छोटी बच्ची हो क्या। इसके बाद वो दोनों सामान लेने बाहर जाते तो कबाओ अपने साथ परमैन को भी लेके जाता है और ये देखकर साबो उससे पूछता है कि
कबाओ, तुम परमैन की डॉल को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तो कबाओ कहता है कि बस ऐसे ही। तो साबू उसको बोलता है कि तुम इसको अपने साथ इसलिए लेकर आए हो ना क्योंकि तुम छोटे बच्चों की तरह इसके साथ खेलना चाहते हो और इसको अपने से जुदा नहीं करना चाहते हो। और ये सुनकर कबाओ गुस्सा हो जाता है और उसको मारकर वहाँ से भगा देता है। और इसके बाद वो परमैन के डॉल के साथ ऐसे हरकत करता है जो मुझे बोलने में शर्म आ रही है। वो परमैन को किस करता है। सही में ये देखकर मुझे उल्टी आ रही है। और तभी वहाँ पर मीचान आ जाती है और उसको ये सब करते हुए देख लेती है और पूछती है कि कबाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी कबाओ उसको देखकर एम्बैरेसमेंट फील करता है और उसको बोलता है कि कुछ नहीं मिचिको, मैं बस ये डॉल तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। तो परमैन की डॉल देखकर खुश होती है और उसको अपने पास रख लेती है और कबाओ को शुक्रिया कहती है। और इसके बाद मीचान परमैन की डॉल को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है और वो देखते हैं कि परमैन की डॉल पूरी तरह से मैली हो गई है। और वो कहती है कि तुम तो पूरे मैले हो गए हो, एक काम करती हूँ, मैं तो नहाने जा रही हूँ, साथ में तुम्हें भी नहला देती हूँ। और ये बोलकर वो परमैन को अपने साथ नहाने के लिए लेके जाती है। और तभी वो सबसे पहले अपने कपड़े उतारती है और उसके बाद परमैन के नुन्नी को देखकर वो शर्मा जाती है। और तभी वो सबसे पहले नहाती है और उसके बाद परमैन को नहलाती है और उसकी पीठ पर साबुन लगा रही होती है। तभी वो गलती से परमैन टब में गिर जाता है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। और तभी उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को अपने रूम में पाता है और उसके सामने उसका कॉपी रोबोट और पाको और बूबी होते हैं। और मिस्सो अपने रोबोट से पूछता है कि तुम रोबोट ही हो ना? तो कॉपी रोबोट हाँ बोलता है। और तभी पाको उसको चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने रोबोट को पेट्रोलिंग पर भेजते हुए? तो तभी मिस्सो समझ जाता है और अपने कॉपी रोबोट से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अब समझ चुका हूँ कि जब कोई तुम्हें ऑर्डर देता है तो तुम्हें कैसा लगता है। अब मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगा, अब से तुम मुझे ऑर्डर दिया करो। और ये सुनकर उसका कॉपी रोबोट खुश होता है और ठीक है कहता है। और तभी मिस्सो खुशी के मारे पाको से गले मिलता है और पहले पाको खुश होती है, तभी गुस्सा हो जाती है और उसको एक हाथ से फेंक देती है। और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।